अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा खान और समा की स्पेशल ट्रांसमिशन में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एससीओ के स्पेशल डिजिटल पॉडकास्ट फोरम से वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक। मशकूर हैं इनके वक्त बहुत के लिए। शुक्रिया। मिनिस्टर, आपसे सबसे अहम सवाल, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल नज़रें पाकिस्तान पर हैं, ये इवेंट कैसे हो गया? क्योंकि अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाएँ तो सबोताज करने की भी कोशिश थी, मगर प्रोपेगेंडा की एक हाइप थी जिसकी वजह से कुछ खतरात लाहक थे। ये कैसे हो गया? देखिए, कुछ नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं जिनकी कोशिश होती है कि कोई भी अच्छी चीज़ उसको साबोटाज किया जाए। आपको वो मिलेंगे, कभी अच्छी बात करते नहीं मिलेंगे। वो आपको मिलेंगे कि जी 9 मई के हमले करते हुए शुहदा की यादगारों को मस्मार करते नजर आएंगे, IMF को लेटर लिखते नजर आएंगे कि जी पाकिस्तान को जो है वो डिफॉल्ट हो जाना चाहिए, दुआएं करते नजर आएंगे कि पाकिस्तान फलां मुल्क बन जाए जहां पे डिफॉल्ट हो चुका है। आपको नजर आएंगे जब कोई भी बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ होगी उसको अवॉइड करते हुए इग्नोर करते नजर आएंगे। APC जब होगी, फ़लस्तीन के इशू पे तमाम सियासी जमातें उसका हिस्सा बनेंगी और वो कहेंगी कि फ़लस्तीन के इशू पे कोई डिवीजन नहीं है, हम पाकिस्तानी एक हैं। वो कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारा लीडर, हमारा कल सबसे बड़ा है, हम फ़लस्तीन के इशू को कुछ नहीं समझते, हमने इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना। तो देखिए, जो फ़लस्तीन पे कॉन्फ्रेंस में शरीक होने को तैयार ना हो और फ़लस्तीन के कॉज को अहमियत ना देते हों और जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन चलाते हैं और कहते हैं जैक मेरा छोटा भाई है, 20 साल से जानते हैं, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है, इसको मेयर बनना चाहिए लंदन का। तो जैक जो अब ट्वीट कर रहा है फ़लस्तीन के खिलाफ, इसराइल के हक में, उसको कंडेम करें। आप रोज आर्मी चीफ के खिलाफ तो ट्वीटें यूं आती हैं बानी चेयरमैन PTA के अकाउंट से, तो भाई जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ भी कर दो आर्मी चीफ, तो फिर भी मुल्क का आर्मी चीफ है, मुहब्बे वतन आर्मी चीफ है। मगर आप जैक गोल्डस्मिथ के लिए एक लाइन की ट्वीट नहीं आई कि ये गलत कह रहा है, हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, इसराइल के खिलाफ हैं। तो ये लोग, अभी इन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान किया, नॉन सीरियस लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं ये कहता होता हूं, ना मेरी पॉलिटिकल पार्टी, ना मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। ये पाकिस्तान है तो हम सियासतदान हैं, ये सियासतें हैं, ये वजारतें हैं, ये सब कुछ है। कोई ये कहे कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उसकी अकल पे मातम भी कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये लोग बैनुल अक़वामी सतह पे ना रिलेशन को समझते ही नहीं है। हर किसी को कहना नहीं तुम्हारे मुल्क को मैं तुम्हारे से बेहतर समझता हूँ। बैनुल अक़वामी सतह पे जो बानी चेयरमैन PTI ने पूरी दुनिया में हमें तन्हाई का शिकार कर दिया था। मैंने ये पूरा प्रीएम्बल इसलिए आपके सामने रखा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम वापस, हमारा तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है, साख बहाल हुई है। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं मुझे कराची में एक बुक शॉप है, मुझे बड़ी पसंद है, मैं शालीमार गार्डन में बैठ के चाय पीना चाहता हूँ, मैं राइस एक्सपोर्ट करूंगा यहाँ से पाकिस्तान से, मैं यहाँ से हलाल मीट लूंगा आप लोगों से। सऊदी मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान जहाज से बाहर आता हूँ, मुझे पाकिस्तान की फिजा में अपनाइयत का एहसास होता है, एक वार्म फीलिंग आती है, एक सेंस ऑफ एसोसिएशन है। और $2.2 अरब के मुआहदे कर रहे हैं। अलबैक उनकी फूड चेन पाकिस्तान में आ रही है, IT सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, हम कर रहे हैं कोऑपरेशन। मगर मेरे लीडर ने मुझे कहा है, मेरे क्राउन प्रिंस ने, कि देयर इज नो लिमिट ऑन पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट। आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आए। बिजनेस के उनके लोग आए, अभी चाइनीज प्रीमियर ने, चीनी वजीर आजम और हमारे वजीर आजम ने मिल के गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी जॉइंट इनाग्रेशन की, उसकी कंप्लीशन की। देखिए, हमारे लिए वो स्ट्रेटेजिक एसेट है गवादर, एक बहुत बड़ा संगे मील है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीफ हो रही है और एक मल्टीलैटरल फोरम जिस पे रूस के वजीर आजम से लेके चीन के वजीर आजम तक आए हैं, भारतीय वजीर खारजा आए हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के वज़ीर आज़म आए हैं, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान के खित्ते में किरदार को तस्लीम किया गया है। उसकी उनके रिमार्क्स के बाद जो कि अनडाउटेडली उसमें कुछ ऐसे जुमानी जुमले थे जिसका आप समझ सकते हैं, हम एज अ मीडिया पर्सन समझ सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है उनमें चहमकुलियाँ अभी तक शुरू हो चुकी होंगी। आप इन रिमार्क्स का बीइंग होस्ट ऑफ SCO क्या जवाब? देखिए, मल्टीलैटरल फोरम जो होता है ना, जिसमें इज्तिमाई मसाइल इस खित्ते के डिस्कस होते हैं, क्लाइमेट चेंज है, इकॉनमी है, करेंसी है, फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, काउंटर टेररिज्म है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जब ये तमाम खित्ते के मसाइल डिस्कस होते हैं तो वो इज्तिमाई मसाइल डिस्कस होने चाहिए। मेरे हिसाब से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स ये डिक्टेट करते हैं कि इज्तिमाई मसाइल डिस्कस हों और खित्ते के